नमस्कार, सुनील डोगरा के साथ यंग बाइट में आप सबका स्वागत है। आज हम मिलाने जा रहे हैं मिस्टर सागर, जो कि बजरंग दल के प्रोविजनल प्रेसिडेंट है। आइए इनसे बात करके जानते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे यंग बाइट्स में। सभी को मेरी तरफ से जय जम्मू और यंग बाइट का मैं बहुत शुक्रिया करता हूं कि जो हमेशा जम्मू की बात करता है। तो सभी को मेरी तरफ से जय जम्मू जय श्री राम। जी सर, इसी के साथ साथ आप बताइए जम्मू कश्मीर को लेकर जो हालात चल रहे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं ये सबसे पहले एक मैं बात कहना चाहूँगा सोनिया जी, जम्मू के अंदर हालात बहुत गंभीर हैं। जो मैं पर्सनली बताऊँ, जम्मू के अंदर इस समय हालात 1990 जैसे बनाए जा रहे हैं। और सोनिया जी, आपको ये बात जानकर हैरानगी होगी कि इस समय जम्मू के हिंदुओं में एक डर की स्थिति पैदा हो चुकी है। जी। और ये डर की स्थिति इतनी पहले नहीं थी जितनी ये 3-4 साल से बढ़ चुकी है। जम्मू के अंदर लोग इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं, लोग जम्मू छोड़ के जा रहे हैं। और यहाँ पे जिस तरह से एक डर का वातावरण पैदा किया जा रहा है, मुझे तो लगता है कि ये सरकार, महबूबा सरकार, यहाँ पे जम्मू को भी अब कश्मीर बनाना चाहती है। और मुझे लगता है कि वो अपनी कहीं ना कहीं अपनी पूरी जो उसका मिशन है जम्मू को लेके कि जम्मू के अंदर कश्मीरी सेटल हो, वो कहीं ना कहीं जम्मू के अंदर कामयाब हो रही है। जी। इसी के साथ साथ आप बताइए जो हीरा नगर में हमारे लास्ट टाइम रेप केस हुआ था, उसके बारे में क्या कहना और क्या लगता है आपको? मैम देखिए, रेप अगर किसी के साथ भी हो तो हम लोग उसकी निंदा करते हैं। हम लोग हमेशा उस चीज़ की निंदा करते हैं। रेप किसी के साथ भी हो वो गलत है, वो चाहे कोई भी समुदाय से हो। अगर जिसने उसका रेप किया है बच्ची का, उसको मैं कहता हूँ सख्त से सख्त सज़ा हो, उसको फांसी की सज़ा हो, मैं कहता हूँ। पर मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही सोनिया जी कि बड़े दिनों से 1 महीने से हीरा नगर के अंदर लगातार इनोसेंट लोगों को जिनका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, उनको ये सरकार बार बार तंग कर रही है। और आप मुझे ये बताओ सोनिया जी कि क्या 12 साल का कोई बच्चा रेप कर सकता है? ये सरकार 12-12 साल के बच्चे घर से उठा रही है, 9-9 साल के बच्चे उठा रही है। इस समय आपको पता है मार्च का महीना होता है, फरवरी मार्च के महीने में बच्चों के पेपर होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं। आप माने कि हीरा नगर के अंदर छोटे छोटे बच्चों को जेलों में डाला गया है। ये क्लियर अंदेशा हो रहा है कि इस सरकार की ये मर्जी है कि अब जम्मू प्रोविंस से हिंदू भाग जाए और जम्मू कश्मीर का पूरा एक पोलराइज किया जाए माहौल और जम्मू को भी कश्मीर बना दिया जाए। ये पूरी सरकार की साजिश है और कहीं ना कहीं महबूबा इसके ऊपर कामयाब हो रही है। लोगों के अंदर अभी डर की स्थिति पैदा है। जी। और इसी के साथ साथ जो लास्ट टाइम हमारे सुंजवा में अटैक हुआ है और इसके साथ साथ पत्थरबाजी की गई है, उसके बारे में क्या लगता है आपको? मैं ये कहना चाहूँगा सोनिया जी, आप मानेंगे नहीं कि सुंजवा के अंदर जो पत्थरबाजी की घटनाएं जो हुई हैं और जो अटैक हुआ है, इसमें 100% इसमें हाथ रोहिंग्यास का है, बांग्लादेशीज़ का है और ये सारी साजिश कश्मीरियों की है। आप देखें कि सुंजवा अटैक को भी 1 हफ्ता नहीं हुआ था और 1 हफ्ते के बाद सुंजवा के अंदर पत्थरबाजी की जाती है। ये कौन वो लोग हैं? ये रोहिंग्यास हैं, ये बांग्लादेशी हैं। हम 10 साल से, हम 4 साल से इस सरकार को कह रहे हैं रोहिंग्या को बाहर फेंको, पर आज की आप माने सिटिंग सरकार का क्या मानना है? सिटिंग सरकार हमें कह रही है कि उन लोगों ने बसाए। अगर मैं कहता हूँ कि जिन लोगों ने जम्मू के अंदर रोहिंग्या बसाए तो बाहर तो तुम निकालो, वो लोगों ने तो बसाए, कांग्रेस ने तो रोहिंग्या बसाए। तो मुझे बताओ बीजेपी क्या रोहिंग्या को पाल रही है अब जम्मू में बैठ के? ये कौन सी राजनीति कर रही है? ये कौन सी राजनीति की जा रही है सोनिया जी? मुझे समझ नहीं आ रही। हम जम्मू के डोगरों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि रोहिंग्यास को उन्होंने बसाया। अगर बसाया तो तुम बाहर निकालो ना।
इसी के साथ साथ आप ये बताइए, जो हमारे बांग्लादेशी, आपको नहीं लगता कि हमारे जम्मू की सरकार या जम्मू का कोई पर्सन जिन्होंने उनको जगह दी है, सीटिंग दी, हमारे हिंदू आधे से ज़्यादा खज्जल हो रहे हैं, लेकिन बांग्लादेशी के लोगों को जो है वो जगह दी गई है, उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे आप? मैम, मेरा यही मानना है सोनिया जी कि आप भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप मेरे से बेहतर जानते हैं कि ये सरकार, जो वर्तमान सरकार और जो पूर्व सरकारें रही हैं, इनका तो एक ही मिशन है कि जम्मू से हिंदुओं को निकाला जाए और जम्मू को पाकिस्तान के साथ मिला लिया जाए। बस इनका यही मिशन है, इनकी और कोई नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि जिस दिन जम्मू के अंदर हिंदू ही नहीं रहेगा तो ये तो एक ऑटोमेटिकली जम्मू ये पूरा पाकिस्तान के साथ मिला देंगे ये लोग, क्योंकि इन कश्मीरी नेताओं की यही साजिश है कि जम्मू के अंदर हिंदुओं को निकाला जाए और रोहिंग्यास बांग्लादेशी को लाया जाए। और मुझे तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो सीरिया के अंदर जो हो रहा है, देखो सीरिया में जो भी हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार सीरिया के जो लोग हैं उनको भी जम्मू कश्मीर में ना आके बसा दे, क्योंकि इस सरकार की पूरी मंशा है कि जम्मू की डेमोग्राफी को चेंज करना, जम्मू की डेमोग्राफी को चेंज करना इस सरकार की पूरी स्पष्ट मंशा है। और मैं एक बात क्लियर कर दूं आपके माध्यम से सोनिया जी कि अगर इस सरकार ने, जैसे कि मैंने 1 महीना पहले भी सरकार को एक चेतावनी दी थी कि रोहिंग्यास को बाहर निकाला जाए और उसके ऊपर प्रोटेस्ट भी मैंने किया है, हम लगातार हर जगह मीटिंगें कर रहे हैं, हम सरकार पे दबाव बना रहे हैं और हम अपने लोगों को जगा रहे हैं। अगर इस सरकार ने जल्द से जल्द रोहिंग्यास को नहीं निकाला तो मैं अपने जम्मू के वासियों को आश्वस्त करता हूं कि आपको बहुत जल्दी 2008 जैसी मूवमेंट देखने को मिलेगी, बड़ी जल्दी 2008 रिटर्न्स होगा। और जिन मेरे डोगरों ने, हिंदुओं ने, जम्मू के लोगों ने बम बम बोले नहीं देखा, और हम उन लोगों को बहुत जल्द फिर से बम बम बोले दिखाएंगे। और मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि अपनी तैयारी पूरी रखो, ये सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि हम हिंदुओं को निकालने की, यहाँ से बाहर निकालने की इनकी स्पष्ट मंशा है। ये सरकार कश्मीरी पंडितों के तहत 1990 का माहौल जम्मू में क्रिएट करे जा रहा है, वो हम होने नहीं देंगे। मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि जो लोग जम्मू की बात करते थे, जो ठेकेदार थे, वो लोग कहाँ गए आज? हीरानगर के अंदर जब 200 फैमिली जम्मू से हीरानगर, जो हिंदू बेल्ट है, हिंदू मेजॉरिटी बेल्ट है, वहाँ से लोग पलायन कर गए। कितनी बड़ी हमारे लिए शर्म की बात है। वो लोग हमारे होते, राष्ट्रवादी राम भक्तों की सरकार के होते, वो लोग पलायन कर दे। मैं आपके माध्यम से, यंग बाइट के माध्यम से सोनिया जी, केंद्र सरकार को भी ये बात कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर जल्द से जल्द राज्यपाल शासन लगाया जाए और ज़रूरत पड़े तो गवर्नर रूल, यहाँ पे आर्मी रूल लगाया जाए, यहाँ पे आर्मी रूल लगाया जाए। जो पाकिस्तान जिंदाबाद की बात करता है, मैं क्लियर कहता हूँ, और ये सरकार और हमारी आर्मी उसको सीधे शूट टू किल का ऑर्डर दे, बजाय इसके कि वो लोगों को नौकरियां दे रही है और उसके पेट्रोल पंप्स दे रही है, गैस एजेंसीज दे रही है। ये सरकार की क्या मंशा है? ये सरकार तो, मैंने सुना है कि ये सरकार तो जो हमारे लोग हैं, जो लोग पीओके में हैं, उनको भी वापस ला के यहाँ पे सेटल कर रही है, और ये सरकार महबूबा उनको जॉब प्रोवाइड करा रही है। इस सरकार की स्पष्ट मंशा है कि जम्मू से हम लोगों को निकाला जाए, वो हम होने नहीं देंगे। जम्मू बड़ी जल्दी 2008 जैसी मूवमेंट अब खड़ी करने वाला है जी। तो इसके साथ साथ आपको क्या लग रहा है कि जो जम्मू में हमारे मिलिटेंट्स अटैक्स हो रहे हैं, क्या लग रहा है इसके पीछे बांग्लादेशी का हाथ है? मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ, इसके पीछे बांग्लादेशीज का हाथ है, रोहिंग्यास का हाथ है। और मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ कि आपको पता होगा सोनिया जी कि एक सेंटर की एक एजेंसीज ने भी कह दिया है कि ये रोहिंग्या जम्मू के लिए खतरा है, और अगर अभी भी ये सरकार नहीं जागी तो इस सरकार को जम्मू के लोग लात मार के बाहर निकाल देंगे। ये बात का मैं आपको आश्वासन देता हूँ, क्योंकि मैं बात करता हूँ बिल्कुल क्लियर एंड कट, हम घुमा फिरा के बात नहीं करते हैं। हमें ये सरकार नहीं चाहिए। अगर हम जम्मू के लोग सरकारें बना सकते हैं तो हम लोग सरकारें गिरा भी सकते हैं, और हमें जम्मू के अंदर
एजिटेशन करना आती है। और हम ये बता दें, हम लोग बम बम बोले की एजिटेशन नहीं बोले हैं। ये अगर कश्मीरी आज एजिटेशन कर रहे हैं तो ये बम बम बोले की वजह से कर रहे हैं। ये लोग हमें देख के श्रीनगर बंद कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं सरकार को क्लियर करना चाहता हूँ, रोहिंग्यास को जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए। बाहर नहीं निकाला तो जम्मू के हालात, मुझे लगता है कि लोगों के अंदर बड़ा तनाव है। सुनिए जी, लोगों में बड़ा गुस्सा है। ऐसा ना हो कि ये गुस्सा कोई दूसरा रूप ले ले। इससे पहले हमें तो राज्य सरकार के ऊपर विश्वास नहीं है। केंद्र सरकार जल्द से जल्द रोहिंग्या को बाहर निकाले और आर्मी रूल जम्मू के अंदर लगाया जाए, उससे कम कोई बात नहीं होने वाली है। लास्ट में एक सोनिया जी, एक मैं बात कहना चाहूँगा आपको कि जो आपको पता है कि जम्मू कश्मीर, आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी चले जाएं तो आपको इधर 370 या 35 ए जैसी आपको इधर कोई भी आपको चीज़ नहीं दिखेगी। हमारी स्टेट के लिए 370-35 ए एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट है, खासकर हम राष्ट्रवादी लोगों के लिए। जब तक 370 है तो मैं मानता हूं कि ये स्टेट का कोई मसला हल नहीं होने वाला। अगर ये हमारी केंद्र सरकार, हमें केंद्र के ऊपर विश्वास है, हमें मोदी जी के ऊपर विश्वास है कि वो जल्द से जल्द 370-35 ए को ख़त्म करें और जम्मू कश्मीर का जो पूर्ण विलय है वो पूरा हिंदुस्तान से करें। और वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जो हमारे पीओके के लोग हैं, मीरपुर, बिम्बर गली, रावलाकोट, मुजफ्फराबाद, उड़ी, ये जितने भी कोटली, ये जितने भी ये सारे लोग जम्मू कश्मीर के साथ मिलना चाहते हैं वापस। और मोदी सरकार जल्द से जल्द पीओके के ऊपर अटैक करे और पूरा पीओके जम्मू कश्मीर के साथ मिलाए और इस 370 को उखाड़ फेंके। जय जम्मू कश्मीर। तो इसी के साथ साथ हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है अपना जल्द से जल्द फैसला जो है वो सही से ले और जो हमारे आने वाला जो समय है वो अच्छा हो जाए। अब इसी के साथ कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ सुनिए डोगरा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।